आज वज़ीर आज़म राशन कार्ड होल्डरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत, मुफ्त राशन के ताल्लुक से करेंगे गुफ्तगू। जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे जायजा इजलास, मीटिंग में शामिल होंगे सतीश पुनिया, सरकार के कामकाज पर होगी बातचीत। पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले के सिद्धि विनायक मंदिर में बुध की शाम हुआ हमला, एक मुतनाज़ पोस्ट के बाद मुश्तइल भीड़ ने की तोड़फोड़। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने मेंबर पार्लियामेंट को लगाई फटकार, कहा हंगामे का तरीका ठीक नहीं, सदन का रखा जाए पासो-लिहाज। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आज लखनऊ में निकालेंगे साइकिल रैली, महंगाई और बेरोजगारों की बुलंद करेंगे आवाज। कर्नाटक में एक बार फिर अक़लियतों को मायूसी हुई, रियासत की बीजेपी हुकूमत की काबीना में तोसी अमल में आई, 29 वज़रा ने ओहदे व राजदारी का हलफ लिया। बीजेपी ने तमाम अहम ज़ातों और तबकों को काबीना में नुमाइंदगी दी है, लेकिन अक़लियतों को एक बार फिर नज़रअंदाज किया। इस पूरे मामले पर अक़लियती तबका की जानिब से मिले जुले रद्द-ए-अमल का किया जा रहा है इजहार। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम ने मुंबई में वक्फ बोर्ड की जायदादों का लिया जायजा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम की रुकन दरख्शां अंद्राबी, वसीम खान और हनीफ अली ने मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने दिल्ली कैंट इलाके का किया दौरा। कासिम रसूल इलियास ने मुतासिरा खानदान से मुलाकात की और मामले की आला सतही जांच का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आसिफा और हाथरस के बाद दिल्ली में दलित बच्ची के साथ इस्मतदरी और जलाने का मामला सामने आया है, उसकी आला सतही जांच होनी चाहिए। उन्होंने केजरीवाल हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। मरकजी वज़ारत सेहत ने रियासतों को आने वाले त्योहारों के सिलसिले में जारी की एडवाइजरी में मुहर्रम का भी जिक्र, रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा खत, कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने की दी है हिदायत। भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ अक़लियती इदारों से हुकूमत की आदमी तवज्जुही को लेकर खोला मोर्चा। जिला कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर SM सलमान का बयान, बीजेपी हुकूमत एक साजिश के तहत अक़लियती इदारों को कर रही है नजरअंदाज। 2018 से अक़लियती इदारों के दानिस्ता तौर पर नहीं की गई है तश्कील, अक़लियती इदारों में कमेटियों की तश्कील नहीं होने से अक़लियतों के मसाइल में इजाफा। मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति जिला अमरावती के एक वफ्द ने मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग को लेकर महाराष्ट्र की काबीनी वजीर यशोमती ठाकुर से मुलाकात की। वफ्द ने मुस्लिम रिजर्वेशन मामले पर तफसीली गुफ्तगू की और तबादला ख्याल किया। इस मौके पर यशोमती ठाकुर ने वफ्द के अराकीन को यकीन दिलाया कि इस मामले को काबीना इजलास में उठाएंगी। वफ्द की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि महाराष्ट्र का मुसलमान दिन ब दिन पसमानदा होता जा रहा है, लिहाजा मुसलमानों को मुलाजिमत और तालीम में 5% रिजर्वेशन जरूरी। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम के खेल को मुमताज़ हॉकी ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी मुस्तकबिल के लिए इम्कानात से किया ताबीर। सैयद जलालुद्दीन रिजवी का कहना है कि अर्जेंटीना के साथ सेमीफाइनल मैच में भले ही शिकस्त हुई है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतने का अभी भी है एक सुनहरा मौका। अकोला में फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया इनेकाद। नौजवानों के साथ साथ खवातीन ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। खून का आतिया देने वालों को फाउंडेशन की जानिब से दिए गए सर्टिफिकेट जरूरतमंद मरीजों को फराहम किया गया खून। कर्नाटक के रायचूर में तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सियासी रहनुमा और समाजी कारकुनों ने आसार क़दीमा के दफ्तर के सामने सियाह पट्टी बांधकर किया एहतजाज। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा दीगर पार्टी के लीडरों ने भी लिया हिस्सा। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज अलीगढ़ यूनिट के जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम पसमानदा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने का किया मुतालबा। आर्टिकल 341 पर जो मजहबी रोक 1950 में लगाई गई थी, उसे हटाने और मुस्लिम दलितों को इसमें शामिल करने की मांग की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वजारत तालीम का कोटा खत्म, मरकजी हुकूमत ने कोटा खत्म करने का किया फैसला। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साला बच्ची की मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का मामला, राहुल गांधी ने की मुतासिरा खानदान से मुलाकात। मुश्तबह हालत में मिली थी मुतासिरा लड़की की लाश।
मध्य प्रदेश के कई अजला सैलाब की जद में मुतअद्दिद इलाकों में हजारों लोग महसूर। सीएम शिवराज ने किया सैलाब ज़दा इलाके का दौरा। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में तेजी। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। तेलुगु रियासतों में दरियाई कृष्णा के पानी की तकसीम का तनाज़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की समाअत दूसरी बेंच मुंतकिल कर दी। तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ होने पर फैसला नहीं दे सकता, सीजेआई का रिमार्क। तेलंगाना हाईकोर्ट ने काकतिया और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिया नोटिस। कवायद की खिलाफ तकर्रुरी का इल्ज़ाम, 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की हैदराबाद आमद। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स ने किया एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। कहा कि सिंधु ने मुल्क का नाम किया रोशन। हैदराबाद के इलाका वनस्थलीपुरम साहिब नगर में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत। जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर पर कवायद की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। हैदराबाद में चलती कार में आग लगने का वाकया आया पेश। इस वाकये में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। नदीम अहमद ने आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का ओहदा संभाला। उर्दू की फरोग के लिए काम करने का जाहिर किया आज़म। वाईएसआर बीमा के तहत रकम जारी करने की मांग। विजयवाड़ा धरना चौक पर वाईएसआर बीमा मित्रा संगम के कारकुनों का एहतजाज। दरिया कृष्णा में कश्ती उलटने का हादसा, 9 अफराद को बचा लिया गया। एक लड़की की मौत। खेल के दौरान इंजन स्टार्ट करने से पेश आया हादसा। गुंटूर में सालगिरह के मौके पर पार्टी में पुलिस इंस्पेक्टर का नाजेबा रक्स। सीआई को किया गया सस्पेंड। कोविड कवायद की खिलाफवर्जी के इल्जाम में 25 अफराद पर मामला दर्ज। कर्नूल में सीआईटीयू की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया गया मुनज़्ज़म। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। विशाखा स्टील प्लांट के निजीकारी की मुखालिफत की। बिहार में अनलॉक 6 की गाइडलाइंस जारी। 7 अगस्त से 25 अगस्त तक हफ्तावारी बंदी के साथ खुलेंगी दुकानें। पाबंदियों के साथ सिनेमा हॉल और मॉल्स भी खुलेंगे। पटना की सड़कों पर निकले वज़ीर आला नीतीश कुमार। कई इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल की पासदारी का लिया जायजा। 2 दिनों में कर चुके हैं 5 अजला का दौरा। नालंदा और खगड़िया में जमीन के तनाज़े में खूनी झड़प। नालंदा में अंधाधुंध फायरिंग में 6 की मौत, 2 जख्मी। बिहार में बड़ी जमातों के लिए स्कूल खुल गए हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी 10% से ज़्यादा नहीं हो पा रही है। कोरोना को लेकर बच्चों और सरपरस्तों में अब भी खौफ। पटना के बिहटा के रिफल अस्पताल की तस्वीर कर देगी हैरान। यहाँ जख्मी मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया जाता है। यहाँ आने वाले मरीजों की मरहम पट्टी की जाती है अंधेरे में। अमरीकी और दीगर बैनुल अक़वामी अफ़वाज का अफगानिस्तान से इनखला। तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आई लड़ाई में शिद्दत। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर अफराद की तादाद में मुसलसल हो रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर। दुनिया में अब तक कोरोना से 20 करोड़ 9 लाख 31 हज़ार से ज़्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 42 लाख 68 हज़ार से ज़्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी पहलवान रवि दहिया पहुंचे फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। मुक्केबाजी मुकाबले में तुर्की की खिलाड़ी से लवलीना को शिकस्त। लवलीना के हिस्से में आया कांसे का मेडल। पीएम मोदी सदर जमहूरिया ने ट्वीट कर दिया मुबारकबाद। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी पहलवान दीपक पुनिया की सेमीफाइनल में रसाई। दीपक पुनिया ने चीन के खिलाड़ी को दी शिकस्त।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।